जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। मेरा नाम है पंकज शर्मा और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस करंट अफेयर के लेक्चर में खाद्य दिवस की सबसे पहले बात करते हैं, फिर हम एनएसजी कमांडोज के बारे में कुछ बात करेंगे, ग्रामीण महिला दिवस के बारे में भी कुछ चीज़ें देखेंगे कि कहाँ से एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो फिलहाल बात करते हैं विश्व खाद्य दिवस के बारे में। तो एक संस्था है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन FAO। तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन जो है, इसकी स्थापना को चिन्हित करने के लिए ये दिवस जो है वो मनाया जाता है हर साल 16 अक्टूबर को। क्योंकि इस संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर को की गई थी, इसीलिए वैश्विक स्तर पर हर साल विश्व खाद्य दिवस जो है वो 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। एग्जाम में हर बार आपको किसी भी परीक्षा में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। तो ऐसे दिवस वाले क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा खाद्य दिवस तो 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और क्यों? इसलिए कि आज अगर हम विश्व में देखें तो जनसंख्या जो है वो तीव्र गति से बढ़ी है। और जनसंख्या जब पूरे विश्व की आज जब 700 करोड़ से ज़्यादा हो गई है, तो ऐसी परिस्थिति में पूरे विश्व के सामने भविष्य में खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न ना हो जाए, उस स्थिति से निपटने के लिए जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं भूख की स्थिति पूरे विश्व में है, कुपोषण की स्थिति पूरे विश्व में है और खाद्य की स्थिरता लाना है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना है। इन सब को लेकर जो जागरूकता फैलाने की बात होती है, तो उस संदर्भ में आप विश्व खाद्य दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। विश्व खाद्य दिवस इस बार जो बनाया गया है, उसकी थीम रखी गई थी स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित भोजन। स्वस्थ भविष्य के लिए जब सुरक्षित भोजन की आप बात करेंगे, तो उस थीम को लेकर आज का ये खाद्य दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। और इस खाद्य दिवस के अवसर पर कोरोना के ड्यूरेशन में जो काम किया गया है लोगों के द्वारा, उस काम को भी सराहने का काम किया गया है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कोरोना के इस असामान्य काल में जन जागृति को देखते हुए लोगों को इस मुसीबत से बचाने के लिए, उन तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए अपनी जान की फिक्र किए बिना भी सामान पहुंचाया है। तो ऐसे लोगों की सराहना पर आधारित है ये विषय और कहीं ना कहीं इनका योगदान इस दिवस पर सराहा गया है, क्योंकि इन्होंने कहा कि कोई भी भूखा ना रहे, सामान किसी भी हालत में पहुंचना चाहिए। अब विश्व खाद्य दिवस मनाने के पीछे जो कारण है, मैंने बताया कि एजेंसी है जिसका नाम FAO है, जो खाद्य और कृषि संगठन पूरा नाम रखता है। ये एक संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है, यूएनओ की एजेंसी है। और ये इसकी बोल सकते हैं कि स्थापना हम देखें तो 1945 में कृषि उत्पादकता और ग्रामीण आबादी के जीवन निर्वाह की स्थिति में सुधार करने के लिए, पोषण और जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य यही रहा कि ये पूरे विश्व में एक काम करेगा, यूएनओ के अंतर्गत रहकर एक मिशन के तौर पर काम करेगा, ताकि पूरे दुनिया में कृषि की उत्पादकता बढ़ाई जा सके, ग्रामीण आबादी को इतना तो कहीं ना कहीं मिल सके कि उसकी जीवन निर्वाह की स्थिति सुधर जाए और उनके द्वारा जो भी चीजें उत्पादित की जाती है उससे पूरे संसार के लोगों में जो कुपोषण की स्थिति उससे निपटा जा सके, मतलब पोषण उपलब्ध हो, जीवन स्तर को सुधारा जा सके। ये सभी इसके उद्देश्य माने गए हैं। इसका मुख्यालय दोस्तों, कई बार प्रश्न आए एग्जाम में कि वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय रोम में है। रोम रोम बोले तो इटली की राजधानी, इटली की राजधानी रोम में इसका मुख्यालय है। और कहीं ना कहीं इसने कई सारी पहलें की भी हैं। देखिए 1945 में के बाद से इसने कई सारे कदम भी उठाए हैं जो कहीं ना कहीं सराहना के काबिल हैं। जैसे कि विश्व स्तरीय महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली शुरू की गई। आपने हर बार देखा होगा कि टिड्डियों का अटैक हो जाता है, टिड्डियों का अटैक जब हो जाता है तो बहुत बड़े लेवल पर हजारों हेक्टेयर की जो फसल होती है वो कई करोड़ टिड्डियां मिलकर खत्म कर देती हैं। तो विश्व में इन मरुस्थलीय टिड्डियों की स्थिति पर नजर रखने का काम करता है, समाधान देता है। कोडेक्स एलिमेंट्रिक आयोग जो है और प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज पर भी ये कहीं ना कहीं काम करता है, उस अंतर्राष्ट्रीय संधि में ये शामिल है। तो ये सभी काम जो है वो विश्व खाद्य दिवस जिसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है वही विश्व खाद्य आयोग जो है वो करता है। ठीक है, चलिए, ये तो बात हुई विश्व खाद्य दिवस की, खाद्य और कृषि संगठन के बारे में।
अब बात करते हैं एक और एजेंसी के बारे में जिसका नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को हम शॉर्ट फॉर्म की यदि बात करें तो एनएसजी कहा जाता है। और कुछ ही महीनों पहले की हम बात करें या फिर हम लास्ट ईयर की बात करें तो कुछ बड़े बड़े नेताओं की सुरक्षा में जो गार्ड लगते हैं, जो लोग लगते हैं, उनके बदलने को लेकर बहुत मुद्दा उठा था। उस समय भी ये एनएसजी गार्ड जो थे ये बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। ठीक है, तो उस समय ये चले हैं और कहीं ना कहीं वर्तमान में इनके चर्चा में रहने का कारण ये रहा कि इनका 37वां स्थापना दिवस आया है। तो समझते हैं कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड क्या है, कब इसकी स्थापना की गई। फिलहाल तो 16 अक्टूबर 2021 को इनका 37वां स्थापना दिवस मनाया गया था। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1984 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक संघीय आकस्मिक बल गठित करने का निर्णय लिया था। और ये ऐसा बल था जिसमें सभी प्रकार के आतंकवाद से निपटने की क्षमता होगी और क्षमता आधुनिक तकनीकी से सुसज्जित होगी। प्रशिक्षित कर्मियों को इसमें शामिल करेंगे ताकि आतंकवाद से संबंधित किसी भी प्रकार की घटना से ये संगठन, ये संस्था, ये गार्ड निपटने के काबिल हो। गृह मंत्रालय के अधीन ये संगठन काम करता है। ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है ये गृह मंत्रालय के अधीन ही काम करने वाले की व्यवस्था है। जहां पर गृह मंत्रालय रिक्रूटमेंट करेगा वहीं पर ये अपॉइंट किए जाते हैं। और आपने जब भी इनको देखा होगा तो ये पूरी ब्लैक कलर की ड्रेस पहन के आते हैं। तो इनको इस ड्रेस और इनके इस हुलिये के कारण ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि ब्लैक कैट के नाम से कौन से गार्ड को, कौन से कमांडोज को पहचाना जाता है, तो वो है एनएसजी के जो गार्ड होते हैं उनको। ठीक है, चलिए और कुछ जानते हैं। ये ऐसे गार्ड इसमें शामिल होंगे जो बहुत बड़े लेवल पर प्रशिक्षित होंगे, जिनको एक्सपीरियंस होगा, अच्छा उनका प्रशिक्षण किया जाएगा और उनका उपयोग आप किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। कोई भी विशेष परिस्थिति हो, है ना, उस परिस्थिति में आप इन गार्डों का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम बात करें इंटरनल सिक्योरिटी की, आंतरिक सुरक्षा की, तो भारत की आंतरिक सुरक्षा की जब भी आप बात करते हैं तो इन गार्ड का, इस एनएसजी कमांडोज का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होता है। जब भी हमारे देश में आतंकवादी गतिविधि हो, बम विस्फोट वगैरह की घटनाएं जब हमने पहले सुनी है, उनमें अगर कोई गार्ड, कोई एजेंसी, कोई जो कमांडोज आगे सबसे पहले आपको दिखे हैं तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के लोग ही आपको देखने को मिले हैं। क्योंकि जब भी हमारे देश में कोई असाधारण स्थिति होती है, विशेष तौर पर जब भी आतंकवाद जैसी घटना हमको देखने को मिलती है, तो आतंकवाद निरोधक बल के रूप में इन एनएसजी कमांडोज की ही नियुक्ति की जाती है। कई बार तो आपने देखा होगा कि कुछ नेताओं के ऊपर आतंकवादी के अटैक का वो खतरा होता है, तो ऐसी परिस्थिति में उनको जो एनएसजी कमांडोज होते हैं उनकी सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। जैसे आप Z+ सिक्योरिटी की बात करते हैं, Y+ सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो ऐसी कुछ सुरक्षाओं में इस प्रकार के गार्ड को अपॉइंट करने की बात भी होती है। और ये जो एनएसजी कमांडोज, इनकी तैनाती भारत की आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति का हिस्सा है। अब यहां पर आपको समझना है कि आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति क्या है। आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति को आप सिर्फ इस शब्द से समझिए कि आतंकवाद किसी भी प्रकार का हो वो सहन नहीं किया जाएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी गतिविधियों को हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। इस मामले में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी भारत लेकर चलता है और इसमें एनएसजी कमांडोज की जो भूमिका होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि एनएसजी कमांडोज को किन कमांडोज की सूची में शामिल किया जाता है, तो याद रखिएगा इसमें जो भर्ती होती है वो भारत के केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और भारतीय सशस्त्र बलों से की जाती है। ठीक है, तो जितने भी भारत में अर्धसैनिक बल हैं या सशस्त्र बल हैं उन्हीं में से ही इसमें अपॉइंटमेंटेशन किया जाता है एनएसजी कमांडो के तौर पर। तो ये पूरी जानकारी हम लोगों ने एनएसजी के बारे में बात की, इनकी विशेषताएं, इनकी उपयोग, इनकी प्रारंभ कब से हुआ और चर्चा में क्यों रहा, ये सब चीजें। नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। दोस्तों, कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी को अगर कोरोना काल में अगर बचाया है तो वो किसानों ने बचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यदि आपने 22 अक्टूबर का संबोधन सुना होगा, जब भारत ने 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगवा दी है, तो उस संबोधन में भी उन्होंने कहा है कि कोरोना के दौर में अगर इकोनॉमी को संभाला है तो वो किसानों ने संभाला है। फार्मर्स की इतनी बड़ी भूमिका रही है इस दौर में। तो इस फार्मर की भूमिका में हम ग्रामीण महिलाओं की भूमिका भी और चिन्हित करने के तहत इसको देखते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महिलाओं को, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को प्रमोट करने के लिए
जागरूक करने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए, उनमें लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए हर साल 15 अक्टूबर को वैश्विक स्तर पर ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का जो प्रस्ताव है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया था। उसने घोषणा की है कि हर साल 15 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाएगा। उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य मैं आपको बता चुका हूं। इसका उद्देश्य होगा लैंगिक समानता को सुनिश्चित किया जाए, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त किया जाए। जब तक आप ग्रामीण क्षेत्र में लैंगिक समानता को सुनिश्चित नहीं करेंगे, महिलाओं को सशक्त नहीं बनाएंगे, तब तक आप ग्रामीण विकास को बढ़ावा नहीं दे सकते। देखिए, समाज यदि चल रहा है तो उसकी जो धुरी है उसमें जितना पुरुष का योगदान होता है उतना ही योगदान महिला का होता है। और कोई भी समाज के जो दो चक्के हैं वो बिना एक चक्के के चल ही नहीं पाएगा। सीधी सी बात है, अगर समाज को सुचारू रूप से चलाना चाहते हो, विकास चाहते हो, तो दोनों चक्के बराबर तरीके से चलना चाहिए। अतः लैंगिक समानता बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना आप पुरुषों के विकास को महत्व देते हैं, उससे उतना ही विकास कहीं ना कहीं महिलाओं के विकास को भी दिया जाना चाहिए। इसीलिए कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो, इसको बढ़ावा मिले, खाद्य सुरक्षा में सुधार हो, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का उन्मूलन हो, स्वदेशी महिलाओं सहित ग्रामीण महिलाओं की इसमें भूमिका, उनके योगदान को मान्यता देने का भी इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है, ये याद रखना है। अगर पुरुषों का ही आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान देखें तो मान लीजिए कि वो 50% आगे बढ़ा रहे हैं और उसी में अगर हम 50% महिलाओं का योगदान भी आगे बढ़ा लें तो 100% की दर से आप ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कर सकते हैं। तो अतः इस चीज को आपको बढ़ाना है, यह दिवस मनाना होगा एक नए विषय के साथ। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने अगर इस दिवस की घोषणा की थी तो याद रखिएगा 18 दिसंबर 2007 को 18 दिसंबर 2007 को संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी महासभा ने इस दिवस को मनाने की स्थापना की मंजूरी दी थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा 2007 में इसकी मंजूरी दी गई थी और 2008 से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। अगर हम संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट को देखें तो रिपोर्ट कहती है कि जितने भी विकासशील देश हैं, अब विकासशील देश का मतलब क्या? दुनिया के ऐसे देश जो अल्प विकसित देशों से विकसित देशों की तरफ बढ़ रहे हैं उन्हें हम विकासशील देश कहते हैं। जैसे कि हम ब्राजील की बात कर लें, साउथ अफ्रीका की बात कर लें, भारत की बात कर लें, चाइना की बात कर लें, सभी विकासशील देश हैं। भारत और चीन की अगर और बात करें तो ये तीव्र विकासशील देश है, क्योंकि यहाँ पर विकसित देश होने के जो भी पैमाने होते हैं उनकी तरफ आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो जो भी विकासशील देश हैं उनमें कृषि श्रम शक्ति बोले तो ऐसे लोग जो कृषि में रोजगार पाते हैं, उन कृषि श्रम शक्ति में लगभग 40% महिलाएं शामिल हैं। अगर दक्षिण अमेरिका के देशों में बोले तो ये लगभग 20% के आसपास ये आंकड़ा होता है। और एशिया और अफ्रीका में अगर हम बात करें इस श्रम शक्ति का तो लगभग 50% से ज्यादा आंकड़ा है। इसका मतलब ग्रामीण क्षेत्र में यदि विकास करना है, ग्रामीण क्षेत्र में श्रम शक्ति की बात की जाए तो महिलाओं का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। अतः इनके विकास को बढ़ावा दिया जाना, लैंगिक समानता लाना बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, इनके लिए उपयुक्त संसाधनों, संपत्तियों, सार्वजनिक सेवाओं जैसे शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था हो, बुनियादी अवसंरचना जिसमें जल हो, स्वच्छता हो, इन सब की पहुंच भी समान रूप से नहीं है। समझने वाली बात है कि ये वैश्विक स्तर पर यूएनओ की महासभा की एक रिपोर्ट है, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट है जो बोलती है कि ये सब संसाधन की पहुंच समान रूप से नहीं है। अतः ये जरूरी हो जाता है आज के समय में कि इन सभी चीजों की पहुंच समान रूप से की जाए ताकि महिलाओं के विकास को बढ़ावा मिले। क्योंकि अगर महिलाओं का विकास बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर आपका समाज भी विकसित होगा। और ग्रामीण संदर्भ में अगर बात करें तो ग्रामीण महिलाओं के विकास को महत्व देना जरूरी है, क्योंकि इनके बिना आप ग्रामीण क्षेत्र का विकास बेहतर तरीके से संभवतः नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया। आशा करता हूं कि आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। और हाँ, नोट करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप नोट नहीं करेंगे तो लेक्चर्स बढ़ते चले जाएंगे और आप बारी बारी इन लेक्चर्स को देख पाए ये भी संभव नहीं होगा। वैसे तो मैं चाहता हूं कि देखते रहिए, लेकिन नोट किया हुआ होगा तो आप किसी भी समय कैसे भी उसको तुरंत पढ़ सकते हैं अपनी भाषा में। तो नोट करते रहिए और देखते रहिए लेक्चर्स को। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वो लेक्चर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमें और मोटिवेट करने के लिए, बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाने के लिए, अगर आप और मोटिवेट करना चाहते हैं कि लगातार ऐसी वीडियो आती रहे, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलता हूं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम।